साथियों, मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़। आज चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू के लोग सुरक्षित हैं। क्या जम्मू के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कंधों पर नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के कंधों पर जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है। ये दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में अब लोग बेखौफ घूम सकते हैं, अमन और चैन की सांस ले सकते हैं। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, अमन की ज़िंदगी जी सकते हैं, सुख और चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हम लौट करके आते हैं असली खबर पर। खबर क्या है, इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिए। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते एक लड़ाई और लड़नी होगी, जो लड़ाई बेहद ज़रूरी हो चुकी है। वो लड़ाई है जम्मू के अंदर इस वक्त लगातार बढ़ रहे गैंगस्टर कल्चर की, लगातार बढ़ रहे भूमाफियाओं की, लगातार बढ़ रहे माइनिंग माफियाओं की और लगातार बढ़ रहे नशा तस्करों के साथ लड़ाई लड़ने की एक और लड़ाई जो जम्मू कश्मीर पुलिस को अब लड़नी होगी। आप 2 दिनों से एक खबर को ज़रूर देख रहे होंगे कि गैंगस्टरों के साथ लोहा लेते हुए पीएसआई दीपक शहीद हो गए हैं। उन्होंने शहादत प्राप्त की है, लेकिन ये खबरें हम तब बताते थे कि बॉर्डर पर आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए, हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ करके आए आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमारे जवानों ने उनसे टक्कर ली है, लेकिन अब सरहद के साथ साथ देश के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ रही है। देश के अंदर जो आतंकवाद किसी और रूप में फैल चुका है, उस आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए भी पुलिस को तैयार होना पड़ेगा और पुलिस ने अब दावा किया है कि वो इस लड़ाई को भी लड़ेंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ये दावा किया है कि अब उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो खबर क्या है, खबर को ज़रा विस्तार से बताते हैं आप। खबर कुछ इस तरीके की है कि पिछले 2 दिन पहले आपको कठुआ के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वारदात हुई है, जिसमें पीएसआई दीपक जो हैं, जिन्होंने शहादत प्राप्त की है, जिनके ऊपर गैंगस्टरों ने हमला कर दिया था, क्योंकि दीपक उन गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए गए थे, उनका एनकाउंटर करने नहीं गए थे। पुलिस की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो एनकाउंटर करने जा रही थी। लेकिन पीएसआई दीपक की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन ने ये दावा किया है कि अब फन कुचल दिया जाएगा उनका, जो जम्मू का कश्मीर का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। अब फन कुचल दिया जाएगा उनका, जिन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। अब फन कुचला जाएगा उनका, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ये कहा है कि पीएसआई दीपक का खून के एक कतरे का बदला लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने ऐसी हरकत की है। ये सीधे तौर पर है कि अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, अब नशा तस्करों की खैर नहीं, अब माइनिंग माफिया की खैर नहीं। मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार ये वारदातें बढ़ी हैं। खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है, गैंगस्टर लोगों को मार रहे हैं। गैंगस्टर, भूमाफिया, माइनिंग माफिया और नशा तस्कर, इन सब के कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ये लोग जम्मू के अंदर लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कई लोगों की ज़मीनों के ऊपर इन लोगों की बुरी नीयत रहती है। गैंगस्टर, नशा तस्कर, भूमाफिया और माइनिंग माफिया, इन सब के आपस में तार जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर के जम्मू का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इन सब ने मिलकर के जम्मू का माहौल बिगाड़ा है। माइनिंग माफिया ने कई बार कई सरकारी अधिकारियों पर हमला बोल दिया। ये खबरें भी आपने देखी होंगी। पिछले दिनों आपने खबरें देखी होंगी कि पुलिस के कई लोग नशा तस्करों को पकड़ने जाते हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया जाता है। ये खबरें भी आपने देखी होंगी। और कुछ खबरें आपने ये भी देखी होंगी कि लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाला भूमाफिया भी बड़ा एक्टिव हुआ है इन दिनों में। वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। और नशा तस्करों का क्या ही कहना, हर चौक चौराहे पर नशा तस्कर आपको खड़े मिलेंगे और खुलेआम नशा बिक रहा है और नशा बेचा जा रहा है। हालांकि एसएसपी जम्मू ने यह दावा किया है कि पिछले कुछ समय में 65 से ज़्यादा एफआईआर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, मामले जो हैं वो दर्ज किए हैं और कार्रवाई की गई है। और नशा कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खबरें
सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई गई। खुलेआम नशा बिक रहा है और लोगों के नौजवान बच्चे मर रहे हैं। एक ही मोहल्ले के 5 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जान दे चुके हैं। ये खबर पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की। लेकिन अब सवाल ये है कि गैंगस्टर, नशा तस्कर, भूमाफिया और माइनिंग माफिया, इन सब के आपस में कनेक्शन क्या हैं? ये सब काम कैसे कर रहे हैं? इन लोगों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन को पुलिस के वर्दी के अंदर अपने लोगों की भी जांच करनी होगी। क्या पुलिस के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों के ऐसे लोगों के साथ संबंध तो नहीं है जो इन लोगों के साथ मिले हुए हों, जिनकी वजह से ये लोग मौके से पहले फरार हो जाते हैं और इन लोगों को जानकारियां मिल जाती हैं जब पुलिस कोई कार्रवाई करने वाली होती है, या फिर जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए जाती है, पुलिस के लोग कितनी संख्या में जा रहे हैं उसकी जानकारी आगे बैठे हुए नशा तस्करों को या फिर भूमाफिया को या फिर माइनिंग माफिया को कैसे मिल जाती है, जिसके बाद वो उन लोगों पर हमला बोल देते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पुलिस के लोगों के ऊपर जानलेवा हमले किए गए हैं, वो लोग जख्मी भी हुए हैं। और गैंगस्टरों ने जो किया है वो तो सब आप जानती हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो मेडिकल कॉलेज कठुआ में हुआ है वो घटना सब आप सबके सामने है कि खुलेआम पुलिस के ऊपर गोलियां दाग दी गई। लेकिन अब पुलिस हरकत में आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ये दावा कर दिया है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा और वो फन कुचल दिए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 फोटोज़ जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें लड्डन और रोहित का फ़ोटो है। और इस फ़ोटो को आप देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इस फ़ोटो को देखिए, इस फ़ोटो में 2 लोग हैं, लड्डन और रोहित। इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सांबा पुलिस की ओर से ये फ़ोटो जारी किए गए हैं। ये नोटिस जारी किया गया है कि अगर ये कहीं आपको दिखते हैं जो इनकी जानकारी देगा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये दोनों गैंगस्टर आपको कहीं दिखें तो पुलिस के इन नंबरों पर संपर्क करें या ईमेल आईडी पर उनको जानकारी दे सकते हैं। आपको वो इनाम ज़रूर मिलेगा जो इनकी जानकारी पुलिस को देगा, क्योंकि पुलिस इनको अब ढूंढ रही है। इन्होंने जो कायराना हरकत की है, जम्मू कश्मीर पुलिस के PSI ऑफिसर दीपक के ऊपर जो गोली चलाई है, जिसके बाद उनकी शहादत हुई है, अब पुलिस इनको बख्शेगी नहीं और गैंगस्टरों को अब जम्मू के अंदर सिर उठाने की कोशिश करने नहीं दी जाएगी। अब इन लोगों को इनका फन को चल दिया जाएगा, ऐसा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है। और DGP RR स्वैन ने भी ये दावा किया है कि आतंकवाद के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है, भूमाफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, नशा तस्कर जिस तरीके से माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनके ऊपर भी अब कार्रवाई तेज़ होगी। इनको या तो अब जम्मू कश्मीर छोड़ करके भागना होगा या फिर इन लोगों पर अब ऐसी कार्रवाई पुलिस करने जा रही है कि इन लोगों को अब नानी याद आने वाली है। दीपक शर्मा अमृतसर में पहले भी इनको पकड़ने के लिए गए थे, जिसमें से ये लोग बच निकले थे। और अब इन्होंने जो हरकत की है जिसमें PSI दीपक शर्मा की शहादत हुई है, वो यही लोग हैं जिन्हें वो पकड़ने के लिए पहले भी गए थे। और अब इनके साथ क्या करेगी वो सब आप जानते हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जम्मू के अंदर भूमाफिया, माइनिंग माफिया और नशा तस्कर और गैंगस्टर अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर आए दिन ये हमले कर रहे हैं, युवाओं को नशे के तस्कर नशा बेच करके उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। एक एक मोहल्ले में कई बच्चों की मौत हो चुकी है, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं नशा तस्करों की वजह से। एक और पुलिस और आर्मी बॉर्डर पर आतंकवाद के साथ लड़ रही है, आतंकवाद को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सिविल में जो आतंकवादियों से ख़तरनाक साबित हो रहे हैं वो हैं ड्रग माफिया, वो हैं भू माफिया, वो हैं माइनिंग माफिया और वो हैं गैंगस्टर, जिनकी वजह से इन दिनों जम्मू के अंदर अशांति बनी हुई है। जम्मू के लोग चिंताजनक हैं कि वो जब घर से बाहर निकलें सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उनके ऊपर रास्ते में कोई हमला ना हो जाए। घर से निकलती हुई कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी चैन स्नैचर आता है, नशा
तस्कर या नशे का आदि कोई युवक आता है तो उनकी कभी चैन खींच के ले जाता है, उनके पर्स छीन के ले जाता है। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं जिन पर रोकथाम लगाने में पुलिस थोड़ी असहाय दिख रही थी। शायद वो कारण ये था कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से हरी झंडी नहीं दी गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन ने ये कहा है कि हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस के हाथ कानून से बंधे हुए होते हैं, लेकिन अब कार्रवाई होगी। अब गैंगस्टरों की खैरियत नहीं, अब गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी, माफियाओं पे कार्रवाई होगी। भू माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, नशा तस्कर और जिस भी तरीके का कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति हैं उन सब पर अब कार्रवाई होने वाली है। इन लोगों को ये शौक़ है गैंगस्टर बनने का या गैंगस्टरों के साथ रहने का या भूमाफिया के साथ रहने का या फिर नशा तस्करों के साथ मिलकर के रहने का, अब उन सब की खैर नहीं है। पुलिस अब सख्त कदम उठाने वाली है। लड्डन और रोहित अब बड़ी जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और क्या होगा ये सब आप समझ गए हैं। आप देखते हैं RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।